हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। 5 फरवरी को एसएससी जीडी एग्जाम के तीनों शिफ्ट में जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग सारे को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। इसलिए क्वेश्चन आप सभी को बताया जा रहा है ताकि आप इनसे रिलेटेड आसपास की चीज़ों को ही पढ़िए। जैसे कि जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। जनगणना को एक बार पढ़ लीजिए, पंचवर्षीय योजना को पढ़ लीजिए, ठीक है। राज्यों के राज्यपाल से रिलेटेड, मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हें एक बार देख लीजिए सभी राज्यों के बारे में, ठीक है। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड देख लीजिए। स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा ये देखना है कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, इसको एक बार देख लीजिए। प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यूसुफ पठान ने, तीनों शिफ्ट को मैंने मिक्स कर दिया है, सारे के सारे जेन्युइन और ओरिजिनल प्रश्न हैं। यूसुफ पठान ने 2024 में किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा? पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से। किस पार्टी से ये जुड़े हुए हैं? तो ये पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और ये क्वेश्चन था 2022 का T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। देखिए 2022 का स्पोर्ट्स से पूछा हुआ है। और ये वर्ल्ड कप जीता था भारत, फाइनल में बांग्लादेश को हराकर। एक क्वेश्चन था पंडित डालचंद शर्मा या फिर दालचंद शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कहीं कहीं डालचंद और कहीं कहीं दालचंद लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, इनके नाम में। तो ये पखावज वादक हैं। पंडित दालचंद शर्मा जो हैं ये पखावज वादक हैं। और देखिए ये वाद्य यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है। बेसिन की संधि कब हुई थी? तो बेसिन की संधि हुई थी 31 दिसंबर 1802 को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में ये संधि हुई थी और ये संधि पूना की लड़ाई के बाद हुई थी। और क्वेश्चन था राष्ट्रपति से रिलेटेड कि जो द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थीं? ये झारखंड की राज्यपाल थीं। और ये किस राज्य की रहने वाली हैं ये भी पूछ सकता है, तो ये ओडिशा राज्य की रहने वाली हैं। संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का महान्यायवादी किसको सलाह देता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसको एडवाइस देता है? तो ये भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है। और अनुच्छेद पूछेगा कि भारत का महान्यायवादी से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 76, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि रोजर बिन्नी किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? रोजर बिन्नी जो हैं ये वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन हैं और ये भारत के लिए ही क्रिकेट खेलते थे, यानी भारत के ये पूर्व क्रिकेटर हैं। और देखिए ये क्वेश्चन था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कितने समय के लिए आई थी? तो देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है अभी बंद हो गई है। 16 दिसंबर 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच ये योजना चलाई गई थी भारत में, ठीक है। एक क्वेश्चन था उत्तर भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किसका है? देखिए जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही रहा है और घुमा फिरा के पूछ रहा है, कभी कभार हल्का पूछ दे रहा है और ये थोड़ा सा टफ है। उत्तर भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर जो है केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का है 86.21%। और राज्यों में पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उत्तर भारत के राज्यों के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उत्तर भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश 82.80% के साथ। और सबसे कम साक्षरता दर पूछे तो बिहार। 2023 के रिपब्लिक डे परेड में इंडियन आर्मी के साथ किस देश की सेना ने परेड किया था? 2023 के रिपब्लिक डे परेड में मिस्र जो है इसने परेड किया था, मिस्र की आर्मी ने, इजिप्ट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई थी? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। तो ये पढ़िए 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया था और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर शुरू कर दिया गया पूरे देश भर में। और ये क्वेश्चन था हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो हॉकी के मैदान की लंबाई जो है अगर मीटर में बात करें तो लंबाई होती है 91.4 मीटर और चौड़ाई होती है 55 मीटर। वहीं यार्ड में बात करें तो 100 × 60 यार्ड ये हॉकी के मैदान की जो है ये लंबाई चौड़ाई है। और हॉकी के मैदान को टर्फ से ढका जाता है, ठीक है, अगर खेल नहीं हो रहा है तो। पंचवर्षीय योजना एकदम से रट जाना है आप सभी
के लिए मैंने 1-2 दिन पहले ही वीडियो लाया था पंचवर्षीय योजना पर, ज़रूर देखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में हुई थी। इसकी अवधि थी 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1956 से 1961। तीसरी पंचवर्षीय योजना चली 1961 से 1966। फिर 66 से लेकर 1969 तक गैप रहा, अवकाश रहा, योजना अवकाश। सभी डिटेल्स हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता और माता का नाम दोनों याद रखिए। इनके पिता का नाम था चंद्रवर्धन और माँ का नाम महारानी मूरा था, या फिर महारानी धर्मा देवी भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है। टाइम आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 74.04%। और ये भी याद रखिए, पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है पूरे भारत में। कच्छ का रण उत्सव से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। कच्छ का रण उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो ये गुजरात के कच्छ जिले में हर साल नवंबर के अंत से फरवरी तक यानी होली तक मनाया जाता है। ये उत्सव 3 महीने तक चलता है, कच्छ का रण उत्सव। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब लागू हुई थी? ये लागू हुई थी 24 फरवरी 2019 को। इसी योजना के तहत 2-2 हज़ार करके साल में 3 किस्त के तहत जो है किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। गोरखपुर से प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी पूरे देश भर में। ठीक है। घोषणा हुई थी 1 फरवरी 2019 को, लेकिन ये योजना लागू हुआ था 24 फरवरी 2019 को। देखिए, कुचेलापुरम गांव से किस नृत्य की उत्पत्ति हुई थी? थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो कुचेलापुरम कुचिपुड़ी, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है ये कुचेलापुरम गांव से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। नंदी पुरस्कार कौन सा राज्य देता है? नंदी पुरस्कार जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? नीरज चोपड़ा हैं, जो कि भारत के जेवेलिन थ्रोवर भाला फेंक खिलाड़ी हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। ठीक है। भारत के महिला खिलाड़ी हैं। 2024 के लिए इन्हें हाल ही में महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। 44वां संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल 94% के साथ पहले स्थान पर हैं। अनुच्छेद 41 और 42 ये क्वेश्चन पूछा गया था। कोई स्टूडेंट बोला है 42 और कोई स्टूडेंट बोला है अनुच्छेद 41, दोनों हम देख लेते हैं। ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 41 के मुताबिक जो है राज्य को रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए, ये लिखा गया है। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान किए गए हैं। यानी दोनों अनुच्छेद जो हैं या तो रोजगार, शिक्षा या फिर काम से रिलेटेड हैं। ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग जो है अब बंद हो चुका है, लेकिन इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के जगह पर अभी कौन काम कर रहा है? नीति आयोग। और नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वर्तमान में पीएम मोदी इस आयोग के अध्यक्ष हैं। अनुच्छेद 69 से रिलेटेड क्वेश्चन था, यही पूछा गया होगा कि इसमें क्या प्रावधान है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। इस अनुच्छेद के मुताबिक उपराष्ट्रपति को अपना पदभार संभालने से पहले राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है। यानी उपराष्ट्रपति के शपथ से रिलेटेड है अनुच्छेद 69। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हैं। रोहिंग्या मुसलमान भारत में किस देश से आते हैं? म्यांमार से आते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए संविधान में कौन सा बदलाव किया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 का ए अगर रहेगा तो ये भी सही होगा। अनुच्छेद 371 के ए के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य एकल नृत्य है? तो ये मोहिनी अट्टम जो कि केरल का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक नॉर्थ इंडिया, ये सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य हैं और एकल नृत्य हैं।
सारे के सारे जेन्युइन क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं 5 फरवरी को। ऑल शिफ्ट मिलाकर हमने मिक्स क्वेश्चन ये बनाए हुए हैं तमिलनाडु के। देखिए दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। वैसे बहुत ही मुश्किल से ये सारे क्वेश्चन मिलते हैं, आप सभी के लिए लेकर आया जाता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं या फिर मुख्यमंत्री कौन है, ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उप मुख्यमंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन और गवर्नर हैं RN रवि। एक क्वेश्चन था, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। आत्मीय सभा की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय 1815 में। भीमराव अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया था, तो 20 मार्च 1927 को इन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र में चलाया गया था और महाड़ सत्याग्रह को चौदार सत्याग्रह भी कहा जाता है। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या किसने की थी, तो देवभूति ये अंतिम शुंग शासक था, वासुदेव कर्ण ने इसकी हत्या की थी। ऋग्वेद में कितनी बार गंगा का जिक्र किया गया है, गंगा नदी का जिक्र किया गया है, तो देखिए ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है और गंगा के अलावा ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख जो है 3 बार किया गया है। ठीक है, अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो अमृतसर की संधि हुई थी 25 अप्रैल 1809 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्ल्स टी मेटकाफ और पंजाब के राजा रणजीत सिंह के बीच में ये संधि हुई थी। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन था। तो देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है इसकी अवधि थी 1969 से 1974। इस योजना के समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इसी योजना के समय में, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में ही भारत के 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। 1969 में नेशनलाइजेशन किया गया। G20 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था 5 फरवरी को पहले शिफ्ट में। 2024 में याद रखिएगा, 2023 वाला, 2024 वाला और 2025 वाला सम्मेलन, तीनों को याद रखना है। 2024 में अभी हाल ही फिलहाल में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में इसका सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता की है ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा। ठीक है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। थीम था इस सम्मेलन का इंग्लिश में बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट। ठीक है, उसके पहले 2023 में G20 की अध्यक्षता किसने की थी, भारत ने। नई दिल्ली में सम्मेलन आयोजित हुआ था और इस बार 2025 में नवंबर में G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा साउथ अफ्रीका। हरित क्रांति से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कौन सा क्वेश्चन था ये एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन याद रखिएगा हरित क्रांति को तीसरी कृषि क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और भारत का नाम दे दें कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। ठीक है, हरित क्रांति से खास तौर पर गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ी, यानी हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल के पैदावार पर ध्यान दिया गया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 68 के बीच मानी जाती है। कहीं कहीं ये 1967 से 68 भी लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, 5 फरवरी को SSC GT के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग सारे को हमने इसमें डिस्कस किया है। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। 6 फरवरी को भी मैं एनालिसिस करूंगा, तो चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन रखिए ताकि तेज़ी से वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।